तो प्रस्तुत है आज की कहानी दूसरा देवदास। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं। 1-2 रुपये का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबसे सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपये वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है, गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। सबने देशी घी के डिब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें। आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल नीला निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई ना कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक, औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली बेला है। यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगोछा लपेट के 5 मंजिली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगा माता। जो कोई तुझको ध्याता, सारे सुख पाता, जय गंगा माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं। मनौतियों के लिए दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। इसके रहते वह 20 चक्कर मुँह भर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपये के 85 पैसे, कभी कभी 80 भी देती हैं, जैसा दिन हो। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की 5 मंजिली नीलांजलि गर्म हो उठी है। पुजारी नीलांजलि को गंगाजल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपने संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछवियाँ झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धनराशि कबूलवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं, फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद। इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बचा रहता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं। कई खर्च सुखदायी होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी बाकी है। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोला, का हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघियां निचोड़कर थैले में डाला।
जब वह कुर्ते से पोंछकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खखोरा। पुजारी ने उसकी परेशानी टाल दी। इधर आओ, हम दे रेजगारी। संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ गई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपये रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंदकर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हियाँ कराए दें। का कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया और उसके मुंह से अनायास आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। लड़का और लड़की दोनों अकबका गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थीं। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आंखों की चकाचौंध अभी मिटी नहीं थी। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नज़रें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपककर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थीं। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नज़र दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा काँप रही थी। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुँह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी ही है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, जो कुछ खाए को हो खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख ना आए चमकी? तभी ना इतनी सीख सिलाई देखी है। मैंने सविता से पहले ही कही थी, इसे अकेले ना भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था।
पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफ़ी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था। लड़की ने कल वहाँ आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाईं। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के सामने आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार, जैसे पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना, लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल MA पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खेलते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी, संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आँखें दिखीं। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़काकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, हम तो के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह BA में पढ़ रही होगी या MA में? इन सवालों के जवाब वह अभी भी ढूंढ नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले, तू अभी तक सुपने ले रहा है, वहाँ लाखन लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों की कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी उवाज के बीच सपने 9-2-11 हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं, हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठकर गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे।
नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज़ देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व, उद्देश्य का था, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान पर दे रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नज़दीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ हैं। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरस दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या उस झूला गाड़ी में तो बैठी हो ना, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मरे गिरे थे। जाना है तो चढ़ कर जाना, उसका महत्तम अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि मैं 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे, इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्म आडंबर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबी क्यू थी। वहीं मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियाँ बिक रही थीं, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे, 3-3 रुपए में। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियाँ बना रखी थीं, नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियाँ बहुत आकर्षक लगीं। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यमुना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था, जहाँ से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुँच गया जहाँ लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कारें बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने को चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो ना मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और ना भारी केबल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवल धार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हांफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था।
मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की, गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहाँ से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियाँ थीं, जहाँ 10 रुपये से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष, नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी कचौरी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस केबल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवां था। कार और भी जल्दी नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलवां दौड़ देख रहा था कि एकाएक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चीनने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार के में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ हैं? और क्या, मन्नू ने साश्चर्य जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना नाम बताता, इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है। इधर बांधो उधर लग जाती है। पारो बुआ, इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की लिखी कहानी दूसरा देवदास।